Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. Today we will start our new unit number 5 measurements. ठीक है, so measurements में आज हमने exercise 5D पेज नंबर 130 और 131 सॉल्व करना है. ठीक है, so यहाँ पे हमने क्लॉक को स्टडी करना है, यानी कि हम सीखेंगे कि टाइम कैसे देखते हैं यूजिंग द क्लॉक. ठीक है, so जो क्लॉक होता है हमें पता है उसके अंदर टू मेन हैंड्स होते हैं. ठीक है, एक होता है आर हैंड जो कि छोटा होता है और एक होता है मिनट हैंड जिसकी लेंथ बड़ी होती है. ठीक है, आर हैंड हमें आर बताता है. ठीक है, और मिनट हैंड जो है वो मिनट्स बताता है कि कितने बजकर कितने मिनट्स हुए. ठीक है, सो अब देखो ये स्मॉल हैंड 3 की तरफ है. ठीक है, और जो बड़ी वाली है मिनट हैंड ये 6 की तरफ है. तो अगर हमने टाइम बताना है तो हम कैसे बताएंगे ये? वी विल रीड इट एज 3:30 बिकॉज आधा घंटा गुजर चुका है 3 बजकर. ठीक है, सो 3:30 अगर हम इसको लिखें यूजिंग फिगर्स तो ये 3:30 बनेगा. और अगर हम लोग इसको लिखें हम अगर वर्ड्स में तो ये आएगा 3:30. ठीक है, सो ये हम 2 मेथड्स यूज़ करेंगे टाइम बताने के लिए, टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, इसके बाद देखो हम एक क्वार्टर वर्ड यूज़ करते हैं. क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट. ठीक है, सो क्वार्टर अगर तो मिनट हैंड जो है 12 से लेके 3 के दरमियान है. ठीक है, ठीक है, अगर 12 से 3 के दरमियान है तो हम लोग जो भी मिनट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 पे है मिनट हैंड. ठीक है, सो वी विल राइट 5 minutes past 12 बिकॉज एवरी जो हमारे पास ये पार्ट है ये 5 मिनट्स को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो 12 से 1 के दरमियान 5 मिनट्स है, 1 से 2 के दरमियान, और अगर 12 से 2 के दरमियान काउंट करें तो 5 + 5 10 मिनट्स हो जाते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये आपने पहले पढ़ा है 3 क्लास में भी. ठीक है, सो इसी तरह से अगर जो मिनट हैंड है ये बड़ी वाली हैंड, सो अगर बड़ी वाली हैंड जो है ये 3 पे हो इसका मतलब है कि क्वार्टर पास्ट. ठीक है, यानी क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, क्वार्टर पास्ट हो चुके हैं. ठीक है, सो वी विल राइट क्वार्टर पास्ट और साथ में जो जिस भी नंबर के ऊपर छोटी हैंड होगी साथ में वो नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल अगर छोटी वाली हैंड 6 पे हो किसी दूसरी क्लॉक पे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं. छोटी हैंड जो है वो है 6 पे और बड़ी वाली है वो 3 पे है. सो वी विल राइट क्वार्टर पास्ट 6. ठीक है, और अगर छोटी वाली हैंड जो है 6 पे और बड़ी वाली जो है वो 9 पे हो देन वी विल राइट क्वार्टर टू 6. ठीक है, यानी कि 15 मिनट्स बाद 6 o'clock हो जाएंगे. ठीक है, तो क्वार्टर टू मीन्स 15 मिनट्स आर लेफ्ट टू 6. ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्लॉक गिवन है. ठीक है, और उसके ऊपर टाइम जो है वो 12 से लेके 6 यानी कि यहाँ पर इस साइड पे इस फर्स्ट हाफ में अगर मिनट हैंड आ जाए क्वार्टर और हाफ पास्ट के अलावा 3 और 6 के अलावा अगर मिनट हैंड कहीं भी आ जाए, जैसे मिनट हैंड अगर आ जाए 4 के ऊपर, सो वी विल राइट, और जो आर हैंड है वो हमारी आ जाए 2 के ऊपर. ठीक है, सो वी विल राइट 20 minutes past 2. ठीक है, यानी कि 2:20 हुए हैं, 2:20 टाइम हुआ है. ठीक है, अगर हम लोग फिगर्स में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 2:20, और अगर हम लोग वर्ड्स में लिखें तो वी विल राइट 20 minutes past 2. ठीक है, इसी तरह से अगर ये मिनट्स हैंड जो है ये फर्स्ट हाफ को छोड़ के सेकेंड हाफ ये बनता है हमारे पास. ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 12 के दरमियान है. जैसे अगर ये मिनट हैंड या इस तरह हो जाए. ठीक है, अब ये यहाँ आ जाए. ठीक है, इस तरह ट्रेवल करके यहाँ आ जाए तो फिर 10 minutes to 2 आएगा टाइम, यानी कि 10 मिनट्स रहते हैं 2 बजने में. ठीक है, सो वी विल राइट
10 minutes to 2, ठीक है। सो हम लोग थोड़ी सी रिवीजन कर चुके हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। On page number 131, question number 4 is write the time in words and in figures, ठीक है। सो ये उसने 6 clocks ड्रॉ करके दे दिए, उनमें आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड जो है वो शो कर दिए उसने। हमने बताना है टाइम इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। सो ए पार्ट में देखें, जो आर हैंड है वो 1 और 2 के दरमियान में है, ठीक है। यानी कि अभी वो मतलब अभी 2 o'clock नहीं हुए, ठीक है। अभी 1 o'clock वाला टाइम ही चल रहा है, ठीक है। 1 में टाइम चल रहा है। सो और जो मिनट हैंड है वो है 7 के ऊपर, ठीक है। सो अगर अब देखो ये जो मिनट हैंड है वो सेकंड हाफ में आ रही है, दैट मीन्स कि जो टाइम रहता है 2 बजने में, ठीक है, हमने वो देखना है। सो हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट इन टू द टाइम टू बिकम 2 o'clock, देखते हैं। देखो 25 मिनट्स आर लेफ्ट। कैसे पता चला हमें? मैंने ये जो दरमियान वाले पोर्शंस हैं ये काउंट किए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो ईच जो पार्ट है ये वाला सेंटर वाला 9 से 10, 10 से 11 वाला है, ये 5 मिनट्स कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो 5 × 5 25 होता है, ठीक है। सो ए पार्ट में हम लिखेंगे 25 मिनट्स टू 2, ठीक है। यानी कि ये जो आर हैंड है ये 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये मिनट हैंड जो है ये 12 की तरफ मूव कर रही है और ये सेकेंड हाफ में थी, ठीक है। और अगर हम इसको फिगर्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट 1:35, ठीक है। तो ये आ गई टाइम्स हमारे पास वर्ड्स में और फिगर्स में। इसी तरह बी पार्ट, अब देखो ये आर हैंड जो है ये 4 की तरफ मूव कर रही है और ये मिनट्स हैंड जो है वो 9 पे। तो हमने पढ़ा है कि अगर 9 पे आ जाए या 3 पे आ जाए मिनट्स हैंड, तो वर्ड क्वार्टर जो है वो यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो 9 पे आ रही है, सो वी विल राइट 1/4 बिकॉज अभी 4 o'clock नहीं हुए और 15 मिनट्स रहते हैं 4 o'clock होने में, ठीक है। सो वी विल राइट 1/4 नेक्स्ट वन सी पार्ट, पहले हम लोग इसको फिगर्स में भी लिख लेते हैं। सो दिस इज़ 3:45, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में भी देखो जो आर हैंड है वो 7 की तरफ मूव कर रहा है और जो मिनट्स हैंड है वो 12 की तरफ, ठीक है। सो ये मिनट्स हैंड जो है वो सेकेंड हाफ में है, ठीक है। यानी 6 से 12 के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो टाइम लिखना है उसमें 2 यानी कि अभी होने वाला है टाइम, ठीक है। 2 वर्ड यूज़ करेंगे हम। सो वी विल राइट 10 minutes to 7, 10 minutes to 7, ठीक है। यानी कि 7 o'clock होने में 10 मिनट्स बाकी, इसका ये मतलब है, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें फिगर्स में, वी विल राइट 6:50, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास फिगर्स में भी। नेक्स्ट डी पार्ट, 5 पे है स्मॉल वाली हैंड यानी आर हैंड और जो बड़ी वाली मिनट हैंड है वो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यानी 53 पे है। सो वी विल राइट 4:53 इन फिगर्स, ठीक है। सो अगर आप पहले फिगर्स में लिख लोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा टू राइट इन वर्ड्स, ठीक है। सो देखो अब हमारे पास 5 बजने में यानी 5 o'clock होने में 7 मिनट्स बाकी हैं। सो वी विल राइट 7 minutes to 5, ठीक है। कैसे पता चला? बिकॉज हमारे पास 60 मिनट्स का 1 hour होता है, ठीक है। सो जब 53 मिनट्स हैं इसका मतलब है कि जब 7 मिनट्स गुजर जाएंगे उसके बाद 5 o'clock हो जाएगा। इसके बाद है ई पार्ट, ई पार्ट में देखें जो आर हैंड है वो 2 की तरफ मूव कर रहा है और जो मिनट्स हैंड है वो 4 और 5 के दरमियान में है, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास होंगे 23 मिनट्स, ठीक है। सो वी विल राइट 23 minutes
पास्ट, सो 23 मिनट्स पास्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने इसको लिखना है फिगर्स में, सो वी विल राइट 1:23, ठीक है। इसी तरह एफ पार्ट में देखो 1:30 इज़ द टाइम, ठीक है, 1:30, सो वी विल राइट 1:30। एंड अगर हमने इसको वर्ड्स में लिखना, वी विल राइट 1:30, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होना है, जस्ट उसने आपको डिजिटल फॉर्म में यानी कि फिगर्स की फॉर्म में टाइम दे दिया, आपने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सो ए पार्ट देखो 1:17 दे दिया उसने टाइम, ठीक है। सो 1:17 को हम लिखेंगे 17 मिनट्स पास्ट 1। इसी तरह से 4:40 है, सो 4:40 जो है वो 30 मिनट्स के बाद आ रहा है, ठीक है। सो 20 मिनट्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9:38 है, तो 9:38 है तो हम 60 में से 38 को माइनस करके देखेंगे। 60 में से अगर आप 38 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 22, ठीक है। तो 22 मिनट्स टू 10 आएगा, ठीक है, बिकॉज 10 o'clock की तरफ मूव कर रहा है टाइम, यहाँ पे 5 o'clock की तरफ कर रहे हैं। इसी तरह से ये हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है।